सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप प्याज की उन्नत वैज्ञानिक खेती किस तरीके से कर सकते हो और अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं। किसान साथियों, हम पुराने तरीके से जो खेती करते हैं, यदि उसमें हम थोड़ा सा बदलाव अगर लेकर आएँ तो निश्चित ही हमारी उपज में वृद्धि देखने को मिलती है। लागत वही आती है, सब कुछ वही लगता है, लेकिन सिर्फ तरीके बदल देने से ही हम अच्छी उपज ले सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको A to Z पूरी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए लास्ट तक आप बने रहिएगा। किसान साथियों, प्याज की जो खेती होती है पूरे भारतवर्ष में की जाती है किसान साथियों, लेकिन जो कुछ विशेष राज्य होते हैं जैसे मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, यूपी, महाराष्ट्र, इनमें अधिकतर खेती की जाती है। मान के हम बात करें अगर तो कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस का तापमान होना चाहिए और ये अधिकतम 32 से 35 डिग्री के आसपास का होना चाहिए। यदि इससे ऊपर टेम्परेचर जाता है तो फसल में बहुत सारी रोग और सूखने की समस्या देखने को आती है किसान साथियों। तो आज हम बात करेंगे कि प्याज की खेती के लिए आप जो है किस तरीके से खेत की तैयारी कर सकते हैं, सिंचाई कब करनी है, खाद कौन से देने हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से कीटनाशक इसमें डालना चाहिए हमें, वो सारी जानकारी आपको मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस तरह की मिट्टी में प्याज की अच्छी उपज मिलती है। तो देखिए, सभी प्रकार की मिट्टी में हम जो है प्याज की खेती कर सकते हैं, लेकिन जो उत्तम जल निकासी वाली मिट्टी होती है, चिकनी दोमट मिट्टी होती है, वो सबसे उपयुक्त मानी जाती है। यदि किसी मिट्टी का pH 6 से 7.5 के बीच में हो तो उसमें आप प्याज की खेती आराम से कर सकते हैं और अच्छी उपज ले सकते हैं। किसान साथियों, बात करें हमें कि खेत की तैयारी किस तरीके से करनी है, तो किसान साथियों, खेत की जब भी आप तैयारी करें तो कुछ बातों को आप ध्यान रखिएगा। खेत की तैयारी जब करें आप तो जो पुरानी फसल की अवशेष है पहले तो उन्हें आप कहना चाहिए नष्ट कर दीजिएगा, और जो खरपतवार है उन्हें भी आप नष्ट कर दीजिएगा और खेत के चारों ओर आप साफ सफाई रखें। उसके बाद खेत में आप कल्टीवेटर चलाइएगा, इसकी मध्यम गहराई से जुताई कीजिएगा आप। इसमें आप विपरीत दिशा में 2 बार कल्टीवेटर आपको चलाने हैं। उसके बाद में आपको 2 से 3 दिन बाद जब आपकी मिट्टी अच्छे से सूख जाए तो उसमें आपको रोटावेटर चलाना है। और ध्यान रखिएगा कि रोटावेटर चलाने से पहले आपको इसमें प्रति एकड़ 10 टन गोबर की खाद अवश्य मिला लेना है किसान साथियों। तो इस तरीके से आपको खेत की तैयारी करनी है। इसके बाद में आपको इसमें कहना चाहिए क्यारी बनाकर प्याज की खेती करना चाहिए। क्यारी बनाकर यदि आप फसल लगाते हैं, रोपाई करते हैं तो निश्चित ही आपको अच्छी उपज देखने को मिलती है। रोपाई करने के लिए जो क्यारी आप बनाएंगे, लंबाई आपकी आवश्यकता अनुसार या फिर सुविधा अनुसार आप रख सकते हैं। चौड़ाई इसकी आप 4 फीट रखिएगा और क्यारी से क्यारी की जो दूरी है वो लगभग 1.5 से 2 फीट की रखिएगा किसान साथियों। और ऊंचाई की बात करें अगर हम, तो ये क्यारी की जो ऊंचाई होगी आपकी लगभग आधा फीट होना चाहिए। अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं क्यारी बनाकर तो निश्चित ही आपकी उपज जो है वो अच्छी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है किसान साथियों, हम आगे बात करें नर्सरी के बारे में, तो पहले आपको नर्सरी तैयार कर लेनी है प्याज की, उसके बाद में इसकी रोपाई आपको करनी है। प्रति एकड़ आपको 3 से 4 किलो बीज लगने हैं। आपको पहले बीज को उपचारित कर लेना है थीरम से, ठीक। उसके बाद में इसकी आपको कहना चाहिए नर्सरी डालनी है किसान साथियों। थीरम की आपको 3 से 4 ग्राम मात्रा लेनी है प्रति किलो के हिसाब से। फिर इसकी आपको गुजाई खेत में या जहाँ आप बेड बनाते हो वहाँ पे आपको कर देनी है। जब आपकी नर्सरी 40 से 45 दिन में तैयार हो जाए तो उसे आपको उखाड़ लेने हैं। यदि पौधे की हाइट ज़्यादा आती है तो लगभग ऊपर से 3 से 4 इंच आप उसको तोड़कर फेंक दें या काट दें किसान साथियों। फिर इसकी रोपाई करें। रोपाई करने से पहले आपको साफ करके एक दवा आती है उसका घोल बना लेना है और उसकी जड़ों को डुबाकर इसकी रोपाई करना है, जो कि एक फफूंदनाशी दवा है। यदि हम साफ दवा में डुबोकर रोपाई करते हैं तो हम विभिन्न रोगों से फसल को बचा सकते हैं किसान साथियों। ठीक है, आगे हम बात करें खाद प्रबंधन की कि हम इसमें कौन कौन से खाद डालने हैं। तो शुरुआत में जब हम रोपाई करें, क्यारी बनाने के बाद में जब रोपाई करते हैं तो उस समय आपको क्या करना है, 150 किलोग्राम आपको फास्फोरस लेना है। ठीक है, या फास्फेट जो आता है वो आपको लेना है। इसके अलावा इसमें मिक्स करना है आपको 45 किलोग्राम यूरिया। इसमें फिर आपको मिक्स करना है 30 किलोग्राम पोटास, 10 किलोग्राम जो दानेदार सागरिका आती है वो मिलानी है और 5 किलोग्राम कोई भी अच्छी कंपनी का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको लेना है किसान साथियों। ये सारा मिक्स बनाकर आप खेत में पहले छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव करने के बाद में इसकी आप रोपाई कीजिएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यदि आप यहाँ पे DAP डाल रहे हैं फास्फेट की जगह में, अगर DAP का यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे यूरिया की मात्रा आपको कम लेनी है, लगभग 30 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी है। ठीक है, इसके अलावा जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए तो उस समय भी आपको फसल की अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है तो उस समय कुछ खाद आपको डालने होते हैं। ठीक है, जब आपकी फसल 30 से 35 दिन की हो जाए किसान साथियों, यदि उसमें थोड़ी ग्रो कम देखने को मिले आपको तो इसमें आप डालिएगा 5 किलोग्राम सल्फर और 30 किलोग्राम यूरिया डालिएगा। ठीक है, यदि फिर भी आपको लगे कि ग्रोथ जो है जो होना चाहिए थी वो नहीं हो पा रही है तो इसमें आप 5 किलोग्राम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिला सकते हैं। इसके अलावा जब आपकी फसल 55 से 60 दिन की हो जाए तब उस समय आपको 5 किलोग्राम बोरान, 5 किलोग्राम पोटास और 10 किलोग्राम के आसपास में यूरिया आपको लेना है। यदि आपके पौधे हरे हैं और बाढ़ ज़्यादा ले लिए हैं तो उसमें आपको यूरिया नहीं मिलाना है उस समय किसान साथियों। तो खाद का डोज आपको इस तरीके से रखना है।
अगले पॉइंट पे अगर हम बात करें सिंचाई कैसे करनी है, तो देखिए कहना चाहिए जो प्याज की खेती होती है उसे हम 2 सीजन में करते हैं, एक तो रबी के सीजन में और एक खरीफ के सीजन में। तो खरीफ के सीजन में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि बारिश का पानी उस समय होता है। यदि इसकी हम रबी के मौसम में खेती कर रहे हैं किसान साथियों, तो सिंचाई आपको जब आप रोपाई करें खेत में उस समय पानी लगाना है आपको, और रोपाई के 3 दिन बाद पुनः इसकी दोबारा सिंचाई आपको करनी है, और अगली सिंचाई आपको आवश्यकता अनुसार करनी है। यदि आपकी भूमि अच्छी है, ठीक है, तो उसमें आप 10 से 12 दिन के अंतराल में सिंचाई कीजिएगा। यदि आपकी भूमि हल्की है तो 60 से 10 दिन के बीच में इसकी आप सिंचाई कीजिएगा किसान साथियों। ठीक, इसके बाद में आगे हम बात करें खरपतवार नियंत्रण के विषय में। तो देखिए खरपतवार नियंत्रण के लिए आपको निराई गुड़ाई करवानी होगी। पहली निराई गुड़ाई आप करवाइएगा 25 से 30 दिन, और जो दूसरी निराई गुड़ाई है वो 45 से 50 दिन में करवाइएगा। यदि आप रासायनिक दवा के माध्यम से इसे नियंत्रित करना चाहते हैं किसान साथियों, तो जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए रोपाई के बाद में, तब इसका यूज़ करना है। ये तो जब आपके खेत में खरपतवार, चौड़ी पत्ती, सांकड़ी पत्ती 2-3 पत्ती के हो जाए, तब आपको इस पर कहना चाहिए कि डालना दवा। एक ऑक्सिम करके दवाई आती है, इसका उपयोग या इसका छिड़काव आपको करना है किसान साथियों। ठीक है, जो पॉइंट है किसान साथियों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कीटों का प्रकोप। प्याज की फसल में कुछ कीटों का प्रकोप होता है, जैसे थिप्स हो गया, सफ़ेद मक्खी हो गया, लाल मकड़ी हो गया। इस प्रकार के कई कीट आपको देखने को मिलते हैं जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। इसे समय पर नियंत्रण नहीं किया गया तो हमारी जो उपज होती है वो घटकर आधी हो जाती है किसान साथियों। इसके लिए आप कुछ जो रासायनिक दवा का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक डेलीकेट करके आती है दवा, इसका आप 1 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा एक और दवा आती है प्लेथोरा करके, इसकी 2 ml मात्रा पानी में मिलाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। जो इसकी मात्रा है 2 ml लेनी है और 1 लीटर पानी मिलाकर जितनी आवश्यकता हो उस हिसाब से आपको इसका छिड़काव करना है। ठीक है, यदि कीट का प्रकोप जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है आपको, तो इसमें लगभग आप 3 से 4 बार छिड़काव कर सकते हैं किसान साथियों, लगभग 15 से 20 दिन के अंतराल में। ठीक है, इसके बाद में कुछ रोग देखने को भी मिलते हैं इसमें। ठीक है, जैसे कि डैम्पिंग ऑफ हो गया, बेसल रॉट हो गया, तना झुलसा रोग हो गया, इसके अलावा इंथ्रैक्नोस हो गया, पीला धब्बा रोग हो गया। इस तरह के बहुत सारे रोग देखने को मिलते हैं जिससे फसल को काफ़ी नुकसान होता है। तो इनकी पहचान करके समय पर आपको सही नियंत्रण करना है किसान साथियों। इसके लिए जो रासायनिक दवा आपको छिड़काव करना है, जैसे कि पहली दवा आप ले सकते हैं इसमें अमृत एल्केर करके आती है, जिसकी 3 ml की मात्रा प्रति लीटर पानी मिलाकर इसका छिड़काव आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और दवा आती है डाउनी रोज करके, इसकी आपको 2.5 ml मात्रा प्रति लीटर पानी मिलाकर आवश्यकता अनुसार छिड़काव करने हैं। इसके अलावा एक और दवा आती है धानुका कंपनी की कशुबी करके, ये फंगीसाइड है। ठीक है, इसका आपको 2.5 ml मात्रा पानी मिलाकर इसका छिड़काव आपको करना है किसान साथियों। तो यदि इस तरीके से आप प्याज की खेती करते हैं तो निश्चित ही आपका जो उपज है वो 200 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं किसान साथियों। इसके अलावा इसमें एक चीज़ छूट चुकी है, वो है उन्नत किस्में। उसके विषय में एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों सारी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।